इत्मीनान से वहां बैठो, टाइम दो सविता बेगम को, और देखो ज्यादा से ज्यादा लड़के के बारे में मालूमात लेने की कोशिश करना बेटा। आशी की जिंदगी का सवाल है। भाभी मजबूरी है, अब हमारे पास कोई मकान तो है नहीं जहाँ किसी हैंडसम से नौजवान को किराए पे रखा जाए और उसे खाना खिला खिलाकर पेट के जरिए दिल तक पहुंचा जाए। पहले बेडरूम साफ कर दो, फिर पैसे भी दे दूंगा। पहले पैसे दो। बहुत कमीनी हो तुम भी कुछ कम नहीं हो साहब। और एक लिहाज से ये अच्छा भी है कि शादी के बाद लड़का और लड़की अकेले रहें तो वो ज़्यादा अच्छी तरह एंजॉय कर सकते हैं। शुक्र है आप ही सुबह चिकन ले आई थी। आज असल में चिकन सस्ती मिल रही थी तो मैंने सोचा कि ज़्यादा ले लूँ, 2-3 दिन चल जाएगी, मगर अब तो सपनों की आट में। हाँ, अरे आओ आओ भाई आओ। ये सीवी। हाँ 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 हाँ, तो चलो देखते हैं ना, आओ बैठो इधर आओ। देखे भाई तुमने इतनी कम उम्री में क्या कुछ कर लिया। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त भाई। तुमने तो बीकॉम में जबरदस्त तुम्हारे मार्क्स हैं, और कंप्यूटर में बहुत अच्छे मार्क्स हैं तुम्हारे। जी अंकल, और कंप्यूटर तो मैं इतना अच्छा जानती हूँ कि अपने इंस्टीट्यूट में मैं क्लासेस भी देती थी। रियली गुड। तुम तो बहुत ज़हीन लड़की हो। आशी, ये देखो, ये गजल ने इतनी कम उम्र में क्या कुछ कर लिया। बीकॉम, उसके साथ कंप्यूटर के कोर्सेज। मैं इसके लिए जरूर कुछ ना कुछ करूंगा। गजल, तुम्हें अम्मा बुला रही हैं, चलो। आप? जी बाजी, मैं अंकल आती हूँ। बच्ची, तूने बहुत अच्छा किया है जो अपनी नंद की शादी की फिक्र कर रही है। भाई बला की तेज है, गजब की तेज है? देखा नहीं अभी तूने चिकन कढ़ाई बनाई तो कैसा तंज किया उसने। तौबा तौबा। अम्मा, भाजी की बात तो छोड़े ना, अंकल को नहीं देखा आपने? कितने अच्छे हैं और उन्होंने कितनी खूबसूरती से मामले को संभाल लिया। हाँ, ये तो तू ठीक कह रही। अच्छा सदर, चले घर है? नहीं अम्मा, अभी तो आप आई हैं कुछ देर पहले। बैठे हैं अभी, मैं चाय बनाती हूँ। नहीं इरम, घर तो जाना है, सारे काम ऐसे ही पड़े होंगे और फिर शाम का खाना भी बनाना होता है। आया करो ना इस तरह से, कितना अच्छा लगता है। हम साथ बैठे, ढेर सारी बातें हुई, अम्मा साथ साथ रही। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मेरा दिल हल्का हो गया। आती रहूंगी इस तरह। अरे सदर, जा गजल को तो बुला ले, उसी भी देने क्या गई है, वो बैठी गई जाके अंकल के पास। बुला ले, शाबाश। चले मैं उससे कहना। जा, शाबाश शाबाश। मेरा बच्चा, फिक्र नहीं करना है, मैं आती रहूंगी। वादा? वादा, बिल्कुल वादा, पक्का वादा। ये लो, आ गए। कौन? अरे वही जिनसे मैंने तुम्हारी मुलाकात करवाई थी, जो पहली नज़र में तुम्हारी तीरे नज़र का शिकार हो गए थे और तड़पते हुए तुमसे मिलने चले आए। अल्लाह सबिता, बहुत अजीब सा लगता है इस तरह उनसे मिलना। आप उनसे कहें ना कि वो कम ऑन आशी, 21वीं सदी की लड़की बनो, और ये सब तो चलता रहता है। हेलो, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। क्यों जी, आपको आज भी इस गली में कोई काम निकल आया है? नहीं, आज तो मैं आपसे ही मिलने आया था। घर पे ताला था तो मैंने कहा पार्क में होंगे तो मैं मिल लूँ आपसे। और शायद मेरे साथ भी कोई और हो? नहीं, आज मैं आपसे ही मिलने आया था। चलें भाई, आप लोग बातें करें जब तक मैं 2-3 राउंड लगा लूं पार्क के, फिर साथ में चलेंगे, ठीक है? वो सबिता, आपका जिक्र बहुत अच्छे अल्फाज में करती हैं। जी, वो खुद बहुत अच्छी हैं। खैर, मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि मुझे आपसे मिलवाया जो उन्होंने। जी जी,
ये जीजी से भी आगे कोई बात करेंगी आप? जी क्या बात करूं? देखें, गुफ्तगू यहाँ से भी तो शुरू की जा सकती थी कि आपके अलावा घर में कौन कौन है। जी वो मेरे अब्बू हैं घर में और भाई हैं और मेरी भाभी, मेरे भाई की बीवी इरम। और अम्मी? अम्मी तो बहुत पहले उनका इंतकाल हो गया था। ओह, कब? जी बहुत छोटी थी मैं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि आपने बहुत छोटी सी उम्र में अपने घर की जिम्मेदारियां संभाली। जी गालिबन इसी वजह से आपने शादी नहीं की। जब भी तो मैं हैरान हो रहा था, आप इतनी अच्छी और ख़ूबसूरत लड़की हैं और आपने अभी तक शादी नहीं की। शायद वो कहते हैं ना, जोड़े आसमानों पर बनते हैं, और आसमान पर आपका और मेरा जोड़ा बना दिया गया होगा। जी मेरा ख्याल है कि आप ये बातें अगर मेरे अब्बू से करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फ़ैसला तो उन्होंने ही करना है। उनसे तो बात मैं कर ही लूँगा। पहले मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आपको तो कोई एतराज़ नहीं मुझ जैसे ऊटपटांग आदमी से शादी करने पर? शाहीन, गरम गरम चाय। थैंक यू इरम। वैसे एक बात जरूर कहूंगी, तुम्हारे घर रहने में एक तो फायदा मुझे जरूर है। कम से कम जब मैं ऑफिस से थकी हारी आती हूँ, एक गर्मा गर्म चाय तो मिल जाती है। हमारे साथ रहने में बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन फ़िलहाल एक फ़ायदा और है। मैं आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाने वाली हूँ। पूछोगी नहीं क्या? कैसी खुशखबरी? अभी बताती हूँ। कल आप ही का बाकायदा रिश्ता आ रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अच्छा है कि बाजी अपने घर की हो जाएंगी। ये तो है, लेकिन मैं कुछ और भी सोच रही हूँ। क्या? शाहीन, मैं ये सोच रही थी कि अल्लाह करे खैर खैरियत से आप ही रुखसत हो जाएं, अपने घर चली जाएं। फिर क्यों ना मैं सबिता जी से तुम्हारी शादी की बात करूं, उनसे कहूं कि कोई अच्छा सा रिश्ता दिखाएं तुम्हारे लिए। देखो इरम, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ और आज आखिरी बार कह रही हूँ कि मेरी जिंदगी के बारे में सोचना बंद कर दो। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। क्या हो गया है शाहीन, तुम्हें ऐसी बातें क्यों कर रही हो? पता नहीं तुमने अपने दिल में क्या बात रख ली है। शाहीन, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं मानती हूँ कि तुम्हारे साथ हादसा दरपेश आया है, मगर ऐसी भी बहुत सी लड़कियाँ हैं जिनकी शादियाँ होती हैं, बेवा हो जाती हैं वो, तो क्या अपने आप को ख़त्म कर लेती हैं? ज़िंदगी रुक जाती है उनकी? नहीं ना, एक नए सिरे से नई ज़िंदगी का आगाज़ करती हैं वो भी, और तुम्हें भी करना होगा शाहीन। इरम, मुझ में और दूसरी लड़कियों में बहुत फ़र्क है। और जहाँ तक रासिम की बात है, तो रासिम मेरे वाकिफ से बहुत अच्छे से वाकिफ था और किसी हद तक मेरे मासी से मुंसलिक भी। अगर कोई भी नया लड़का मेरी ज़िंदगी में आता है तो यकीनन, मुझे यकीन है कि वो मेरे मासी के बारे में जान के मुझसे बहुत दूर चला जाएगा। तो शाहीन, तुम्हें कौन कहता है कि तुम अपने मासी के बारे में उसको बताओ, ढंडोरा पीटो उसके सामने? यही बात तुम नहीं समझती। हम लड़कियों में लड़कों में यही तो फर्क आ जाता है। अगर कोई भी लड़का अपना पुराना रास्ता छोड़ जाए ना, तो ये माशरा उसे बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेता है, उसकी मासी को भूलकर आगे बढ़ जाता है, और हम लड़कियां वहीं के वहीं रह जाती हैं। तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें आतिफ जैसा लड़का मिला, और मैं खुद को भी बहुत खुशनसीब समझती थी कि मेरी जिंदगी में वापस रासिम आ गया था। रासिम, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा प्रपोजल लेकर आई हूँ।
मेरी अंग्रेजी इतनी ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, मगर मेरा ख्याल है कि प्रपोज तो लड़के करते हैं। ज़माना काफ़ी बदल चुका है और अब तो लड़कियां भी प्रपोज करने लगी हैं। तुम्हें तो इस बात का भी एहसास नहीं है कि मैं कब तक आखिर एक कमरे के मकान में रहती रहूंगी और वही सुबह उठ के चाय और पापे का नाश्ता करूंगी। तो तुमको क्या मुश्किल है भाई, लड़की हो, जब चाहो उठो और पराठे बना के खा लिया करो। जनाब, अपनी अकेली जात के लिए कब हिम्मत होती है कि आदमी सुबह उठे और उठ के अपने लिए पराठे बनाए। तो फिर चंद दिन और सब्र कर, फिर मेरे लिए और अम्मी के लिए पराठे बना, ठीक? ऐसे ही मीठी मीठी बातें करते रहा करो, बहुत अच्छे लगते हो। लेकिन शायद कुदरत को ये मंजूर नहीं था और अब ना मेरी जिंदगी में कोई है, ना कोई होगा और ना कोई आएगा। हाँ गज़ल, वो क्या हुआ तुम्हारे इंटरव्यू का जो तुम देकर आई थी? भाई बहुत अच्छा हुआ और उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में वो मुझे कॉल भी कर लेंगे। अच्छा, आज आपको मुझे और भाभी को कहीं लेकर जाना है। कहाँ? शॉपिंग पे, मुझे ड्रेसेस लेनी है। ड्रेसेस आ जाएंगे, पहले अपॉइंटमेंट लेटर तो आ जाए। वो भी आ जाएगा। भाभी जरा भैया को बताए तो सही कि अंकल ने क्या कहा था। ये अब तुमने कौन से नए अंकल बना लिए? अंकल इरम के फादर इन लॉ हैं, उन्होंने भी गज़ल से एक सीवी मांगी थी, वो भी कह रहे थे वो कहीं ना कहीं बात कर लेंगे। अरे भाई हाँ, इरम के ससुर को हमारी गज़ल बहुत पसंद आई है। लेकिन क्या फ़ायदा हुआ पसंद आने का, बेटा तो उनका एक ही है। हाँ, जिसे आपकी बहन ने पहले ही फंसा दिया है। तुम फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना, दोनों से अच्छे लड़के पसंद करूंगी। जी अम्मा प्लीज़ ज़रा जल्दी कर दीजिएगा, वरना इसने तो मेरी जेब खाली करा देनी है। नौकरी लगी नहीं और शॉपिंग है शुरू। ऐसी भी कोई बात नहीं है। आज जो आप मुझे शॉपिंग करवाएंगे ना, वो लिख लीजिएगा। जब मुझे सैलरी मिलेगी ना, तो आपकी पाई पाई लौटा दूंगी। अच्छा भाभी, मैं तैयार होने जा रही हूँ, आप भैया को ना संभाल के रखिएगा, भाग जाएंगे। तुम फिक्र नहीं करो, जल्दी से जाके तैयार हो जाओ, हम साथ ही निकलेंगे। बहुत ही शैतान है भाई। बहुत ना उम्मीद लग रही है। अगर मैं जरा सी तवज्जो इस तरफ दूं, फड़फड़ाती हुई मेरे कदम। हाँ भाई, कैसी हो शाहीन? बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। जी? शायद अगर ये जुमला कोई नौजवान बोलता तो यकीनन तुम्हें खुशी होती। मैं बोल रहा हूँ तो जाहिर बात है कि तुम कुछ और सोच रही हो, और मैंने भी इसलिए बोल दिया कि तुम अधूरी अधूरी महसूस हो रही हो। क्या कहना चाहते हैं आप? कहना क्या चाहूँगा बेटा, बात सारी ये है शाहीन, तुम भी समझती हो इस बात को, कि कुदरत के कानून और फितरत का उसूल है कि जब लड़की जवान होती है तो उसकी भी ख्वाहिश होती है कि कोई मर्द उसकी ज़िंदगी में आए, उससे बातें करे, उससे प्यार भरे दो लफ्ज़ कहे, उसकी सुने, अपनी सुने। लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसका अपना घर हो, उसके बच्चे हो, है ना? होता है ये फितरत का कानून है। लेकिन कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि लड़कियां जानबूझकर अपनी इन ख्वाहिशात को दबा देती हैं, जैसे मेरी बेटी आशी। लेकिन अब हम सोच रहे हैं
कि उसकी शादी कर दें। ये तो अच्छी बात है। अगर आप अपनी बेटी की शादी करते हैं, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर बाजी अपने घर की हो जाएंगे। हाँ हाँ, वो तो अच्छा हुआ, लेकिन तुम भी तो अपने बारे में ऐसा सोचो कि लोग कहें कि भाई शाहीन ने अच्छा किया कि अपना घर बसा लिया है, अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। देखिए अंकल, मुझ में और आपकी बेटी में बहुत फर्क है। वो एक घरेलू खातून है और मैं एक वर्किंग वुमेन। तो वर्किंग वुमेन होने से कोई तुम्हारे स्टेटस में तो फर्क नहीं है। तुम वही खूबसूरत, वही नौजवान दिलकश लड़की हो। लो, वो आतिफ मियाँ भी आ गए, ऑफिस जाने का वक्त हो रहा है इनके। तो बस ठीक है, अभी तो तुम चली जाओ, बाद में हम इस मौजू पर बात करेंगे। किस मौजू पर बात हो रही थी अब्बाजान? अरे बेटा, वो ये तुम्हारे साथ तो जा ही रही हैं, रास्ते में बता देंगी किस मौजू पर बात हो रही थी। चलो आतिफ, बहुत देर हो चुकी है। हाँ चलो, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। इरम, देखो आज तुम नाजो को सारे दिन के लिए रोक लो, अच्छे से घर की सफाई भी हो जाएगी। मैं देख रही हूँ वो काम तवज्जो से नहीं करती है। आप ही सफाई तो वो कर ही चुकी है आज की, लेकिन आप खुद सोचिए अगर पूरे घर की सफाई करने का बोलूँगी सिरे से तो सारी चीज़ें यहाँ से वहाँ कर देगी। और आज तो मेहमान आने वाले हैं, बड़ा अजीब हो जाएगा। क्या कमाल करती हो तुम, मेहमान आज आ रहे हैं और तुम सफाई कल करवाओगी? वाह, ताकि वो सब कुछ देख के चले जाएं कि हम लोग कितने फूहड़ हैं। नहीं आप ही, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या मुझे नहीं ख्याल इज्जत का? बेफिक्र हो जाइए आप। अपने हाथों से सारे घर को चमकाऊंगी अभी, और उनको पता चलेगा कि इस घर की लड़कियां कितनी सलीकामंद हैं। इरम, मैं तो असल में। अच्छा बस, मैं समझ सकती हूँ। बस मुझे ये बताइए आज खाने में क्या बनाऊँ उन लोगों के लिए? वो मैं सोच रही हूँ कि जिस वक्त वो लोग आ रहे हैं वो तो शाम का टाइम है, तो नाश्ता रख लेते हैं या फिर खाना, जैसे तुम कहो। मेरा ख्याल है शाम का टाइम है तो अच्छे से रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम करते हैं कॉफ़ी के साथ, ये ठीक रहेगा। हाँ ठीक है। अच्छा जल्दी से सफाई वगैरह देख लो। हाँ मैं अभी ओके। क्या बात है शाहीन? अब्बाजान क्या बात कर रहे थे? नहीं, अंकल तो अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे। मैं ही कंफ्यूज हो रही थी उनको जवाब देने के लिए। वो ये कह रहे थे कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, और अब्बाजान तुम्हें प्रपोज कर रहे थे। क्या देख रहे हो साहब? वो मोबाइल ले लिया तुमने? कहाँ साहब, मैंने तुम्हारे से 2000 रुपये मांगे थे, तुमने मेरे को सिर्फ 1000 रुपये दिए। 1000 रुपये में क्या मोबाइल मिलता है? वैसे मैं ग्राउंड फ्लोर पर ही रहता हूँ, लेकिन अगर आप रोज़ इसी तरह इतनी स्पीड में यहाँ से गुजरती हैं तो मैं रोज़ यहाँ आ जाया करूँगा, ताकि आपकी बिखरी हुई चीज़ें आपको संभाल कर दे दूँ। और देखो भाई, दोनों लड़कियां ये सुन लो अच्छी तरह से कि तुम लोगों का काम यह है कि उन बरखुरदार को अच्छी तरह से परखना कि आया वो मौसूफ इस काबिल भी हैं कि हमारी आशी की दूल्हा बन सके। हाँ, बड़े मियाँ हैं तो बड़े ठरकी, अच्छा खासा सिलसिला बन गया था। आशी भी खुश थी और तुम भी खुश थे। आप देखो क्या होता है। सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं रातों के पास। सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं रातों के पास। चलते